क्लैपिंग हो जाएगा, क्लैपिंग करना। हमारे साथ नेक्स्ट स्टूडेंट है मोहम्मद हाशिम। ये यूपी इलाहाबाद के रहने, प्रयागराज यूपी इलाहाबाद के रहने वाले हैं। और मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ये एक अध्यापक है। अध्यापक बोले तो ये मोबाइल के अध्यापक नहीं है, ये एजुकेशन के अध्यापक है ये। और कहीं से नौकरी छोड़ के और यहाँ पे आए, वही वही जो सर ने अभी 10 मिनट पहले ये बोला था कि यहाँ पर इंसान आता है सेल्फ करने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, बिजनेसमैन बनने के लिए आता है, टेक्नीशियन बनने के लिए आता है। तो ये भी यहाँ पर टेक्नीशियन बनने आया। ये जो एजुकेशन फील्ड में थे तो इनको उतनी ग्रोथ नहीं थी, इनको मोबाइल की फील्ड में ग्रोथ लगी इसके अंदर, यहाँ पर आए। अब यहाँ आने के बाद प्रश्न ये उठा कि इस लाइन में पूरे फ्रेशर है, इन्होंने मोबाइल का नेट भी नहीं खोला, जो पैच होता है मोबाइल का पैच वर्क भी नहीं किया। पैच वर्क नहीं किया, डायरेक्ट सर्किट पे काम करना है। तो सर्किट पे काम करने के हमने जो तरीके बताए इनको, जो तरीके बताने के हमारे जो तरीके थे, वो एज ए फ्रेशर अगर कोई चाय बनाने वाला बच्चा है तो वो भी सीख जाए, तो ये तो टीचर थे, ये क्यों ना सीखते। इन्होंने रिबोलिंग किया, पावर लगाया, सीपीयू लगाया। और सीपीयू लगाने में भी जब जब इनको टास्क दिया, इन्होंने टास्क कंप्लीट करके बताया। फिर इसके बाद इन्होंने सर्किट को भी समझा, सर्किट के नॉलेज को भी समझा, और साथ में हमने इनको हिदायत दी कि भैया आपको। सबसे पहले तो इन्होंने 14 दिन एक फ्रेशर होने के बाद में सीपीयू लगाकर डन किया, इसलिए इस बार 14। मेरे को लगता है हमें हर फ्रेशर के लिए एक बार 2 बार ताली बजानी चाहिए। अभी देखिए हर फ्रेशर की है 2 बार, एक बार जब वो आए तब, और एक बार जब उन्होंने सीपीयू लगाया उस बात के लिए, क्योंकि ये उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है। 10 साल से लोग काम कर रहे हैं, WTR नहीं रख पा रहे हैं, ये आकर ये सीपीयू यूएमसी पे काम कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट है हैंड स्किल पे काम करवाना, ठीक है। कोई भी आपको कोई भी कैपेसिटर पढ़ा देगा, कोई भी आपको कोई भी डायोड पढ़ा देगा, पर आपसे हाथों से काम करा के एक फोन को ऑन करवाना, ये बहुत बड़ी बात है ना। और ये गुण इसलिए सारे, अगर सब में हो जाता तो शायद एसर टेलीकॉम का नाम आज नहीं होता। आप भी अपने स्टेट में अपनी घर के पीछे बैठे होते और वहीं से सीख रहे होते। ये स्किल इतनी हार्ड है, इसलिए आप इंडिया को छोड़कर, आप एसर टेलीकॉम में जबलपुर आए, और जबलपुर में यहाँ पर आपने रहा पूरा टाइम, अपना अपने घर से दूर रहे, और सारे जितने भी हो सकता है चीजों को, अब वो खाने की हो, रहने की हो, सबको एक तरह से मैं कहूंगा कि ये हमारे लिए चैलेंजेस था, राइट। बट हमने सोचा कि भाई मैं तो यहाँ पढ़ने गया, मेन कोर मेरा पढ़ाई है और मेरा एक उद्देश्य है, मैं तो पढ़ के जाऊंगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि हम कहीं भी जाएं, अगर जैसे हम एक बार हम केदार गए थे, 2 साल पहले की बात है, मैं और मेरी वाइफ केदार गए थे, और हमने बहुत मतलब अच्छी सर्विस यूज की थी। हम कोई वॉक से नहीं गए थे, हमने एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर लिया था, गवर्नमेंट और हेलीकॉप्टर सभी नहीं गए थे। तो हम लोग 6 लोग थे, और करीबन हमने प्राइवेट हेलीकॉप्टर लिया था। सोचो प्राइवेट की हमारा, कि वो हमें खुद पर्सनल लेके जाएगा और लेकर आएगा, और हमारा बॉन्डिंग ऐसी थी कि हमें एक दिन में केदार भी जाना था और बद्रीनाथ जाना था। तो सुबह 2 घंटे का गैप था, हमें केदार उतारा और हम बहुत एक्साइटमेंट में थे, क्योंकि हमारे लिए एक बहुत बड़ी वो भूमि है, ठीक है। तो हमारे लिए ये था कि यार हम केदार गए, और कैसे भी करके हमें बहुत जाकर खुश थे, हम रो रहे थे। सडनली वहां पे बर्फ गिरने लगी, बहुत तेज बर्फ, इतनी तेज बर्फ गिरने लगी। और उस दिन पहले ऐसा हुआ, ठंड का भी दिन था, और मैं अपनी जैकेट लाना भी भूल गया जल्दबाजी में, क्योंकि वैसे भी हेलीकॉप्टर में बहुत कम सामान लाने देते हैं, लाइट वेटेड रखते हैं वो लोग। फिर सडनली क्या हुआ, जब हमारा सब हो गया, हमने बोला चलो वापस जाना है, तो देखा कि बर्फ इतनी ज्यादा गिर चुकी है कि 4 इंच थी, मतलब बहुत ज्यादा, 4 से 5 इंच बर्फ, या 1.5 इंच बर्फ ऊपर आ चुकी थी पैरों में। तो हम हेलीकॉप्टर उड़ता नहीं उस टाइम पे, क्योंकि वहां पर फिर वो एक्सीडेंट हो सकता है, मतलब वो लैंड नहीं हो सकता, हेलीकॉप्टर पूरा बर्फ का हो जाता है, स्लिपी हो जाता है। तो हम लोग वहां फंस गए क्या बोले, मतलब बाबा ने रोक लिया होगा, ओके। अब आप सोचो कि बिना कपड़ों के, बिना कोई अरेंजमेंट, बिना माइंडसेट, आप 5,500 मीटर, इसके आप 5,500 मीटर समुद्र तल से ऊपर हो, वो भी एक ऐसे एरिया में जहां बर्फ गिर रही है, और जब घाटी एरिया है जहां कुछ भी नहीं दिख रहा। और जबकि हमें 2013 की बात हमेशा याद आती है कि कब पानी आया, कब वो आया, एक डर का माहौल बन गया पूरी तरीके से। मैं और मेरी वाइफ एक समोसे की दुकान पे बैठे हुए थे, और वो सडनली रो दिया उसने। तो हमारे पास कुछ कमांडर बैठे हुए थे, सैनिक, तो उन्होंने हमें बोला कि क्या हुआ। हमने बोला यार हमारा ये हो गया, हमारी कंपनी हमारे लिए कुछ कर नहीं रही है। मैनेजमेंट ने बोला कि यार आपको एक दिन वेट करना पड़ेगा, अभी तो 5 ऑलरेडी बज गए थे उसमें, और अब हेलीकॉप्टर आएगा नहीं, अगले दिन ही आएगा, वो भी अगर बर्फ हटी तो।
वहां कुछ लोग बैठे थे जो फालतू की बातें ज्यादा कर रहे थे। मैंने देखा नेगेटिविटी एक जगह नहीं है, नेगेटिविटी दुनिया में है, हर जगह है। वहां पे लोग बैठे और ये नहीं, कुछ लोग बोले थे नहीं नहीं बेटा तुम चले जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं नहीं बेटा। हमारे लिए वो ठंड सह पाना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि हमने कपड़े ही नहीं लाए थे, हम पूरे भीग चुके थे अंदर से। मैं सामान्य पॉइंट बताता हूँ, मैं एक एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ कि हम क्या के लिए आए थे, तो हमने वो चीज का आनंद लिया, बट उसके बाद हमें कठिनाइयां बहुत सही हमने। एक टाइम ऐसा आया कि मेरे जूतों के अंदर भी पानी घुस चुका था, पूरा बर्फ बाद में पानी बन जाता है, पूरे कपड़े गीले हो चुके थे, खाना खाया नहीं था क्योंकि हमें तो लगा था हम 2 घंटे यहाँ 2 घंटे यहाँ 4 घंटे में हम बाबा देहरादून आ जाएंगे। नहीं हुआ वो। तो एक जन बोला, 2 जन बोला अरे यार मोदी जी भी आए, योगी जी आए थे 3 महीने पहले, वो 3 दिन फंसे रहे, ऐसी सी बातें कर रहे हैं। तो मेरी वाइफ रो दी कि यार 3 दिन, हम एक दिन भी, हम 1 घंटा नहीं निकाल पा रहे हैं यहाँ पर, 3 दिन कैसे निकालेंगे। तो सडनली कुछ पल ऐसा आया, एक जन आया हमारे पास, कंधे पे हाथ रखा उन्होंने, बोले एक सपोर्ट है ये ऐसा। हमने बोला कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ, आओ। तो वो मुझे कोई लॉन्च ले गए, उन्होंने मेरे से 5,000 रुपए लिए ऑब्वियस है, और कपड़े दिए, खाना दिया। तो हमने पूरी रात बहुत अच्छे से निकाली, बट हमें पता था हम सोए नहीं पूरी रात भर। हम कैसे फिर अगले दिन सुबह उठे, 7 बजे फ्लाइट हेलीकॉप्टर लैंड होना था, पर हम सुबह 5 बजे जाके हेलीकॉप्टर के वहां पर वेट करने लगे। ठीक था, वो एक पल भी बहुत अच्छा था, पर उतना सब सर्वाइवल चैलेंज करने के बाद में हमें एक पल भी ये नहीं लगा आज की हमने कभी जाकर उस हेलीकॉप्टर सर्विस में कमेंट नहीं डाला, रिव्यू नहीं डाला कि आपने ये किया, आपने वो किया, आपका मैनेजमेंट नहीं है, आपको हमको बोलना था। हाँ ये बात सही थी, उनको हमें बोलना चाहिए था कि आपको एक एक्स्ट्रा कपड़े लेके जाना चाहिए, या एक एक्स्ट्रा जो भी है चेक लिस्ट होनी चाहिए कि वहां जाकर आप कुछ भूले तो नहीं है, थोड़ा खाना पीना आपको अपनी कंपनी से अरेंज करना चाहिए। भाई हमने कोई आपको 20, 50, 1 लाख 2 लाख देकर तो गए नहीं, बहुत पैसे दिए। तो उसके बाद भी प्राइवेट हेलीकॉप्टर लेके गए, उसके बाद भी कंपनी का ये, हमने बोला कोई दिक्कत नहीं है। जो हम गए 1 घंटे के लिए, बट हमारे महादेव ने हमें पूरा दिन हमारे साथ रखा। आप समझो मेरी बात कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और हमने उस चीज को साइड करके हमने उस चीज को समझा कि अगर हमने एक दिन भी बाहर निकाला तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो ये कुछ पॉइंट ऐसे आते हैं हमारे टाइम में कि जब हमें जो कुछ एक काम करते हुए छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं, वो दिक्कत नहीं है हमारी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? दिक्कत है क्या पता है आपको? दिक्कत ये है कि हम घर पे बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे। दिक्कत ये है कि हम घर पे बैठे हुए हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छा सो रहे हैं, पर हमें नॉलेज 1 रुपए की भी नहीं मिल रही कहीं से। हम जो नॉलेज के हैं वही नॉलेज के बैठे हुए हैं, हम कोई कुछ भी सीख पा रहे नहीं, कोई वीडियो से नहीं सीख पा रहे, कहीं से लर्निंग नहीं ले पा रहे। दिक्कत ये है, और मुझे लगता है इससे बड़ी दिक्कत दुनिया में कोई नहीं। नॉलेज लेना ये तो आप समझो कि आपका ये टर्निंग पॉइंट है। दिक्कत तब आएगी जब आप एक सडनली नॉलेज लेना क्या कर दोगे, बंद, और आप सारे आपके एसी में बैठोगे, आप अच्छा खाओगे, आपकी बीवी आपके पैर दबाएगी, सब कुछ करेगी, और फिर आपको बहुत मजा आएगा। अगले दिन फिर सो के उठोगे, फिर आपने जाओगे और आप देखोगे यार मैं कल जैसा था आज भी वैसे ही हूँ। पर आपने यहाँ हर दिन एक नया फील किया आपने, हर एक सेक्शन आपने पढ़ा तो आपने देखा कि यार आज तो मुझे ये आया, कल तो मुझे ये करने को मिला। हर एक सेक्शन को नया फील किया, और आपने हर एक दिन अपने आप को चेंज होते हुए देखा। हुआ कि नहीं हुआ? मुझे यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग ये सोचते हैं कि भाई हमें 6 घंटा सर क्लास में रखते हैं, हमें 6 घंटा सर क्लास में रखते हैं, हमें लगातार पढ़ाते हैं, सर का तो ठीक है उनका होगा, हमें तो खाना खाना है, हमें तो 4 बार खाना खाने की आदत है, हमें तो 5 बार खाना खाने की। तो मैं इसलिए ये कोशिश करता हूं कि एडमिशन ऐसे लोगों को दे हुई नहीं। हेलो, जो करने आए उसको ना देखकर अपने आई साइड के कंफर्ट जोन को ज्यादा पकड़े, राइट? क्योंकि ऐसे लोग पढ़ सकते नहीं। आज हमें कॉलेज में अगर हमने बोला सर हमें मसाजर सीट चाहिए, आप पढ़ाओ ना सर, थोड़ी पीछे बैक मसाज हो जाए, तो ये तो बहुत एक मतलब बहुत बेकार बात है कि स्टूडेंट का कहना। मैं कहता हूं कि जिस तरीके से आप मूवी देखने जाते हो, मेरे को आज भी याद है, मैं सलमान खान की एक मूवी देखने गया था 2002 में, मे बी 2002 में, और जब मैंने 12 पास की थी और मैंने फर्स्ट टाइम अपने कॉलेज में एंट्री की थी, तो सुबह 9 बजे की मूवी थी तेरे नाम, और पहला शो गया था। तब पीवीआर भी नहीं होते थे, बालकनी वाले रूट होते थे, नीचे 10 रुपए वाला, फिर 20 रुपए वाला, 50 रुपए वाला, 25। हमारी बालकनी की टिकट होती थी 50 रुपए।
नहीं, हमारी बालकनी की टिकट होती थी 50 रुपए, हाँ, और हमने बालकनी की टिकट, हमने उसकी टिकट 180 रुपए में खरीदी, और हमने खरीदने में 2 घंटे लगाए, क्योंकि हमने उसको ब्लैक में खरीदी। और हमने कैसे खरीदी हम जानते हैं, हमने कहाँ घुस के कैसे करके खरीदी। उसके बाद जो हुआ, हमारे आंखें फट के हाथ में आ गई। हमें लगा कि हम तो ऊपर बैठेंगे 180 रुपए की टिकट देके, तो पता चला कि जब भीड़ इतनी ज्यादा थी, हमें ऊपर घुसाया नहीं उसने, बोला नहीं ऊपर जगह नहीं, आप वापस जाओ। और वो ब्लैक वाले भाग गए। हम बोला यार पैसे भी गए, पिक्चर भी नहीं देखने मिली, पर हमारा जुनून बहुत नेक्स्ट लेवल का था। हमने बोला हम तो देख के आएंगे, कुछ भी करेंगे। हम घुस गए 180 रुपए वाली में, 10 रुपए वाली में, और हम 10 रुपए वाली में वो जैसे करके देखते हैं ना ऊपर, हम वहां खड़े रहकर स्टूल दिया, फिर कुछ लोगों ने लाकर हमें 2 स्टूल दिए। मतलब इतना भीड़ थी, और उसमें हमने वो पिक्चर देखा, तो ये हमारा था, हमें जुनून, हमने पिक्चर देखी और देख कर रहे और बहुत मजा करके गए। इसमें हुआ ये एक इंसिडेंट और बता रहा हूँ। पिक्चर में एक सीन था, आपने देखा होगा कि सलमान खान एक अपने किसी के लिए थिएटर के अंदर जाता है ना, मारा मारा पीटी करता है, वो सिनेमा हॉल के अंदर जाता है और वो एक जन को पकड़ के बाहर लाता है, उसको मारता है। तो जैसे ही वो हुआ सीन, पीछे लड़ाई हो गई चालू और कसम से यार, मतलब जुनून। मैं उसके पिक्चर के अगले दिन, आप बिलीव नहीं मानोगे, मैं अपने यहाँ पुल के नीचे ठेला है, वहाँ फुल्की खाता हूँ कभी कभी, मैं फुल्की खा रहा हूँ, एक लड़का ऐसे आके ऐसे कर रहा है ऐसे आगे, और गर्मी में सोचो, ब्लैक कलर का वेलवेट का जैकेट पहना बंदा और नीली जीन्स, ब्लैक कलर की शर्ट, ब्लैक कलर का वेलवेट का जैकेट, और बाल यहाँ तक ऐसे करते, भैया फुल्की डाला मैंने बोला क्या क्रेज है भाई, क्या क्रेज है। ये बंदे ने पहले तो कपड़े जुगाड़े होंगे, फिर जाकर अपना 250-100 रुपए का हेयर स्टाइल बनवाया होगा। मतलब इतना एक थोड़ा सा मेहनत अगर ये अपने को एजुकेशन देने में लगाता, तो मुझे लगता था ये साला अपनी पीढ़ी को भी पाल लेता, राइट। हाँ, अभी तो सिर्फ वो पीढ़ी बनाने के लिए लगा हुआ है पालने के लिए नहीं चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। कर रहे हैं और क्लास में बैठकर, तो बिना इसे टेलीकॉम आए आप ये कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। और रहा इस वीडियो का, तो ये वीडियो तो सिर्फ वो ही देख पाएंगे जो एप्लीकेशन जिन्होंने लिया है। तो ये वीडियो तो मैंने एप्लीकेशन के अंदर डाल दिया है, तो जाके उस एप्लीकेशन में देख लो। इसमें मैं अभी इसको जेटेक से किया है, अभी इसके बाद मैं इसको फ्लैश 64 से भी करूंगा, और इसके बाद फिर इसमें और भी बहुत सारे मोबाइल आएंगे आगे, जिसको मैं पूरा लाइव करके दिखाऊंगा। तो जो जितना भी पढ़ाया है वो सारे स्टूडेंट को तो मिलते रहेगा कंटेंट, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। अगर आपको चाहिए तो जाके इंस्टॉल कर लो एप्लीकेशन। सर मैं आईसीयू का काम जानता हूँ, इसके लिए मैं दूसरे इंस्टीट्यूट भी गया था, पर वहां पर ज्यादा मुझे वो मिला नहीं। पर मैं आपसे ऑनलाइन काम सीखना चाहता हूँ, तो वो कैसे कर सकता हूँ? अगर आप ऑलरेडी इंस्टीट्यूट पढ़ चुके हैं पर अभी भी आप फुल फाइटिंग में फंस रहे हैं, या आपने आईसीयू पर नॉलेज रखते हैं, तो आप मेरे सबसे पहले तो प्ले स्टोर में जाइए, ये आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद में आप इसको अपने नंबर से रजिस्टर कीजिए। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में हैं कोई भी, तो आप वहां पर ईमेल आईडी से इसको रजिस्टर कीजिए, और इसका ओटीपी आपकी ईमेल आईडी पे आएगा। आपके सिलेक्टेड कोर्स है, अगर आपको सिर्फ फुल फाइटिंग का या हार्डवेयर का काम सीखना है तो आप ये वाला कोर्स परचेज कीजिए। अगर आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर, एमएनसी, जेटेक, यूएफएस या फ्लैश 64 पे काम सीखना है तो ये वाला कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको दोनों कॉम्बो सीखना है तो आप ये कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हैं। ये हमारा एक वीडियोग्राफिक्स कोर्स है, तो वीडियो कोर्स है, ये कोई ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें मैं रात के 8 बजे आऊंगा 1 घंटे की क्लास दूंगा, क्योंकि ये मच्छी बाजार वाले कोर्स मुझे पढ़ाने में कोई मजा नहीं है। आप मुझे पूरा देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एसी टेलीकॉम में आके लाइव बैठे हुए हैं, बट अपने शॉप पर। तो पूरे 7 से 8 घंटे की क्लासेस मेरी वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, प्लस सिर्फ 1 महीने की नहीं, पुराने आपके हमारे जो बैचेस हैं उनकी, और आने वाले 11 जब से आप कोर्स परचेज करेंगे, आने वाले 11 अगले मंथ में जो हम पढ़ाएंगे अपनी बैच को, वो भी आप वहाँ पे देखेंगे, जो कि प्री रिकॉर्डेड वहां पर स्टोर हो जाएगी। तो आप अभी जाइए और उसको परचेज कीजिए। देखो जैसे आप एप्लीकेशन में जाते हो ना, तो आपको कंटेंट मिलता है। कंटेंट के अंदर आप अगर पूरा कोर्स लेते हो ना ऑनलाइन, तो आप हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एमएनसी, यूएफएस सबकी क्लास मिलती है। और जैसे कि मैंने बताया कि अगले 11 महीने तक का अपडेट होगा, मतलब हर महीने की क्लास इसमें डलेगी। हार्डवेयर की पहले बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो जैसे एडवांस कंपोनेंट है, कैसी क्लास होती है बता देता हूँ। जैसे 28 जनवरी की क्लास है जिसमें मैंने रजिस्टर पढ़ा है, तो यहाँ से देखो बिल्कुल शुरू की क्लास में थ्योरी भी रहती है और प्रैक्टिकल भी रहता है। जो टेस्टिंग है वो, क्योंकि ऑनलाइन की क्लास में प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं होता, मेरी क्लास में प्रैक्टिकल भी होगा, क्योंकि इसमें मैंने चेक भी किया है। हर चीज बताइए कि क्या सही है क्या नहीं है। तो इसका तो कोई भी यूज नहीं है हमारे फोन के अंदर, क्योंकि मेरी देखो मतलब आपको लगेगा कि आप क्लास के अंदर बैठे हो, ठीक है, और प्लस टेस्टिंग के साथ में ये पूरा की पूरा ये देखो पूरी क्लास है और टेस्टिंग के साथ में। तो ये आपको मिलेगा जिसमें आपको सिर्फ कंपोनेंट, रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, कॉइल,
फिर उसके बाद मॉसफेट और ट्रांजिस्टर सारे कंपोनेंट आपको मिलेंगे। लेआउट कोडिंग जबरदस्त लेआउट कोडिंग की भैया किस तरह से अपने बोर्ड को पहचाना है, ये आपको कहीं सीखने नहीं मिलेगा। किसी इंस्टीट्यूट जाओगे तो भी आपको सीखने नहीं मिलेगा, क्योंकि उस हिसाब से ये सिखाते नहीं है। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है खाली इसी चीज में।